हेलो दोस्तों, हमारे चैनल यूनिक इसी मैथ में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों कैसे हो? आशा करता हूं सभी ठीक होंगे। मान लो हमारे पास कोई संख्या है 8। 8 का वर्गमूल निकालना है अपन को। जी हाँ, क्या करना है? 8 का वर्गमूल निकालना है। तो 8 का वर्गमूल निकालना है तो हम इसका वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों? सबसे पहले हम इसका ये करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? 8 को जैसा है वैसा ही लिख लो। मतलब जिस तरह का 8 अंदर है वैसा का वैसा उसको बाहर लिख लो। ठीक है। इसके बाद इसके नजदीक यानी कि 8 के आसपास पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? 9 है। और इससे पहले वाली 4 है। तो 4 नजदीक है या 9 नजदीक है? तो दोस्तों 9 नजदीक है। तो 9 का वर्गमूल कितना है? 3। 3 से इसमें दे देंगे भाग। क्या करते हैं? 3 से इसमें दे देंगे भाग। तो भाग देंगे तो देखो कितना आता है। 3 दुआ 6। कितना आ गया? 3 दुआ 6। बच गया 2, बन गया 20, दशमलव लग गया। तो 3 छका 18, फिर बच गया 2 और फिर 3 छका 18। दोस्तों अब क्या करते हैं? इन दोनों संख्याओं को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। और जोड़ते हैं तो कितना आ गया? 3 और 2 5। 5 पॉइंट कितना आ गया? 6 6। अब इसमें हम 2 का भाग दे देते हैं। क्या करते हैं? 2 का भाग दे देते हैं। तो 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 2 दूनी 4, बच गया 1 दशमलव। उसके बाद 1 16, 2 अट्ठा 16। उसके बाद बच गया 6, 2 तिया 6। तो इसका जो वर्गमूल होगा दोस्तों, किसका? 8 का जो वर्गमूल होगा हमारा 2.83 होगा। कितना होगा? 2.83 होगा। चलिए दोस्तों और सवाल हल करते हैं तो और समझ में आएगा अच्छे से। देखिए एक और सवाल लेते हैं हम आगे। अभी और सवाल लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कितना है? 13। अंडर रूट में क्या है? 13। इसका मान निकालना है। अंडर रूट 13 का वर्गमूल क्या होगा? अंडर रूट 13 का वर्गमूल क्या होगा? सबसे पहले बात करते हैं कि इसके आसपास जो वर्ग संख्या है, वर्गमूल संख्या है, जो पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है इसके आसपास? एक तो 16 है और इससे ठीक पहले कौन सी है? 9। तो इन दोनों में अंतर कितने का है? इन दोनों में अंतर कितने हैं? 9 और 4 13 और 3 और 3 13 और 3 16। तो ये 3 का अंतर है। तो ये ज्यादा नजदीक है दोस्तों। इसमें ये नजदीक है तो हम क्या करेंगे? 13 को ऐसे कैसे लिखेंगे? उसके बाद जो 16 है, पूर्ण वर्ग जो संख्या 16 है, इसका वर्गमूल कितना होता है? 4। 4 का देंगे भागा। 4 का देंगे भागा। तो 4 का भाग देंगे तो 4 तिया कितना हो गया? 12। बच गया 1 दशमलव, 0 लगा दिया इसमें। तो 4 दूना 8। कितना हो गया? 4 दूना 8। बच गया 2, बन गया 20। 4 पंजा 20। कितना हो गया? 4 पंजा 20। अब क्या करेंगे? इन दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। 4 और 3 7, 7.25। इसमें भाग देंगे 2 का। कितना आएगा? 2 तिया 6। कितना आएगा? 2 तिया 6। बच गया 1, बन गया 12। 6 दूनी 12 दशमलव, 6 दूनी 12 और ये बच गया 4, सॉरी 5। 2 का भाग देंगे 2 दूनी 4। तो इसका उत्तर आएगा 3.62। कितना आएगा? 3.62। 13 का वर्गमूल कितना आएगा? 3.62। दोस्तों बहुत आसान है। चलिए और देखते हैं एक और सवाल लेते हैं हम। देखिए एक और सवाल लेते हैं। मान लो हमने लिया 39 अंडर रूट 39। कितना लिया? अंडर रूट 39। अंडर रूट जो 39 है वो किसके नजदीक है? तो इससे आगे वाली जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो कितनी है? 49 यानी कि 49 49 और इसमें कितने का अंतर है? 10 का अंतर। इससे पहले वाली जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो कितनी? 36। 36 इसके ज्यादा नजदीक है। 36 ज्यादा नजदीक है तो सबसे पहले हम 39 लिख लेते हैं। उसके बाद 36 का जो वर्गमूल है वो कितना होता है? 6। 6 से हम देंगे इसमें भाग। कितना आएगा? देंगे 6 छंगा 36 दशमलव, बच गया 3, बन गया 30। कितना हो गया? 6 पंजा 30। इन दोनों को जोड़ देते हैं। 6 दूनी 12, 12.5, 5 बटा 2। 2 का देंगे भाग। अब 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 6 दूनी 12 दशमलव। उसके बाद इसमें देंगे तो 2 दूनी 4 और 2 पंजा 10। 6.25। ये दोस्तों इसका क्या होगा? वर्गमूल होगा। क्या होगा? 39 का वर्गमूल होगा। तो इस तरह से दोस्तों हम कोई भी संख्या आ जाए जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है उसका वर्गमूल हम इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं।